जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आपके काफ़ी ढेर सारी डिमांड के बाद आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल है राष्ट्र गौरव का मॉडल पेपर। स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, ग्रुप में मैसेजेस भी आपने किए हैं, आपको पता ही होगा कि सर आप राष्ट्र गौरव का एक मॉडल पेपर करा दीजिए ताकि हम सब लोग का ये जो कंपलसरी माइनर है इसमें हम अच्छा स्कोर करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे राष्ट्र गौरव का महा मैराथन वीडियो। इसमें हम एक नहीं दो मॉडल पेपर को स्टूडेंट पूरी तरह से डील करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जा सकते हैं। और स्टूडेंट, बताना चाहूंगा ये सारे क्वेश्चन हमने राष्ट्र गौरव के वही सारे उठाए हुए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो ये मॉडल पेपर पूरी तरह से उसी पे बेस्ड होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट, आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपके सामने राष्ट्र गौरव का जो आपका कंपलसरी पेपर है उसका ये पेपर हम एक मॉडल पेपर लेकर अवेलेबल है। ये मॉडल पेपर 1 है स्टूडेंट्स। इसके इस 40 क्वेश्चन कवर करने के बाद हम आपके लिए मॉडल पेपर 2 भी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये महा मैराथन वीडियो होने वाला है, आप पूरा देख के जाइएगा स्टूडेंट्स। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उनके राइट आंसर क्या है। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप ही के इस सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट से ही हम को हौसला मिलता है और हम आपके लिए और सारे वीडियोस करते रहते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करें। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में हुआ है, किस ग्रंथ में हुआ है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप याद रख लीजिएगा। इसका उल्लेख सबसे पहले आपके ऋग्वेद में हुआ। ऑप्शन ए का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा कि राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। देखते हैं स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार क्या है। तो देखिएगा, राष्ट्र है इसका प्रथम आधार भूमि या माता को माना गया है। तो भूमि, माता या जननी के रूप में स्वीकार किया गया है, ये याद रखिएगा। तो भूमि, माता, जननी, तो यहाँ पे भूमि दिया हुआ है। तो राष्ट्र शब्द की अवधारणा का प्रथम आधार क्या है? जो आपका भूमि है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो देख कह रहा है स्टूडेंट, वो भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राष्ट्र का मूल घटक नहीं है। राष्ट्र का मूल घटक क्या नहीं है? तो कह रहा है सभ्यता संस्कृति बिल्कुल है, धार्मिक जीवन बिल्कुल है, सी कह रहा है सामाजिक विघटन। विघटन मतलब होता है स्टूडेंट टूट जाना, तो ये नहीं है, समाज का टूटना ये तो नहीं होगा। और चौथा जो है कला उद्योग, वो हो जाएगा आपका मूल घटक। तो क्या नहीं मूल घटक है? सामाजिक विघटन नहीं है। क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन वो कह रहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय का उल्लेख किसमें है। तो वैदिक साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में और सूत्र ग्रंथ में। तो इसका स्टूडेंट राइट है तो कि ये वेदों से उठाया गया है, ये वैदिक साहित्य में ये तमसो मां अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय का उल्लेख है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे मॉडल पेपर का है। वो कह रहा है संधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो देखिए, संधव जो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा। वैदिक सभ्यता में रहता तो इंद्र, अग्नि सबको हो जाता, लेकिन संधव सभ्यता में जो मुख्य प्रमुख देवता था वो कौन था? पशुपति, यानी पशुपति को माना गया है। ठीक है, उनको पशुपति कहा गया है, जो आज के देव में शिव को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पशुपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो देखिए, राज तरंगिणी किसकी रचना है? तो ये कल्हड़ की है। ठीक है, राज तरंगिणी किसकी रचना है? तो ये कल्हड़ की है स्टूडेंट। ठीक है। पूछ रहा है 7वां क्वेश्चन कि इसमें तीर्थंकर कौन थे। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और पूछे जाने की संभावना इस बार रहेगी। तो देखिए, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। ठीक है। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें हैं। नोट कर लीजिएगा, ये 23 नंबर पे आते हैं। ठीक है, ये आपके 24वें नंबर के हैं और जो ऋषभ नाथ है ये पहले हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट याद रखिएगा। ठीक है, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 23वां भी पूछा जाएगा तो पार्श्वनाथ, और पहला तो ऋषभ नाथ, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है श्रीमद् भागवत गीता अंश है। तो श्रीमद् भागवत गीता किसका अंश है स्टूडेंट? तो श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो ये महाभारत का अंश है। ठीक है, जिसको जय या जय संहिता भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो देखिए, आपको ही पता है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो नेपाल में है, कपिल वस्तु नेपाल में के आसपास नेपाल में हुआ था। और जब महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष कहाँ से मिला था, अपने शरीर को कहाँ त्यागा था, तो वो जगह क्या कहलाती? कुशीनगर। उसको पुराना नाम कुशीनारा था, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन कुशीनारा दिया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनारा में। ठीक है, तो आपका जो 9th का राइट आंसर हो जाएगा डी, कुशीनारा। अगला क्वेश्चन है मगहर का संबंध किस रचनाकार में। तो आपको पता है स्टूडेंट कि जो कबीर दास थे, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, काशी में, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई है? उन्होंने अपना जीवन की अंतिम सांस मगहर में आके ली है। तो ये किसका है? कबीर दास का हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चरित काव्य संबंधित है। तो देखिए, चरित काव्य जो है जैन साहित्य में, और जैन साहित्य में ये महापुरुषों के किसी महान कामों के लिए इसका प्रयोग, जैन जो चरित काव्य का इस्तेमाल किया गया है जैन साहित्य में ज़्यादा हुआ है। जैसे बाद में तुलसीदास ने भी रामचरितमानस लिखा है। तो ये क्या? राजाओं के प्रशस्ति से,
काव्य संबंधित क्या है, राजाओं के प्रशस्ति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि रामचरितमानस लिखा गया है, तो रामचरितमानस किस में लिखा गया है, कांड में लिखा गया है। ठीक है, किस में लिखा गया है, कांड में लिखा गया है। स्टूडेंट्स, इसमें आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके महाभारत में कितने कांड है, महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ये सब आपको देख लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो है कि रामचरितमानस जो लिखा गया है वो कांडों में लिखा गया है, रामायण भी जो लिखा गया है वो इसमें वो जो भी है कांड है, और कुल मिला के जो है आपके 7 कांड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण के रचयिता हैं, अब रामायण पूछा है, रामचरितमानस के तुलसीदास है, रामायण के कौन है स्टूडेंट, आपको ही पता है किसके, वाल्मीकि हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 13वें का वाल्मीकि। 14वां क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर जो हैं वो कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के कहाँ, छतरपुर में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, तो देखिए महावीर का जन्म हुआ था, कह रहा है कपिल वस्तु नहीं, कपिल वस्तु के पास जो लुम्बिनी है वहाँ गौतम बुद्ध का हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम, ये राइट आंसर है। कुंडग्राम जो था, जो कुंडग्राम है, कुंडग्राम के मतलब पास जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी का हुआ था। ये आधुनिक बिहार का वैशाली क्षेत्र होता है। ठीक है, वैशाली में आता है कुंडग्राम। ठीक है, इनके पिता कौन थे, तो याद रखिएगा जो महावीर के पिता थे वो राजा सिद्धार्थ थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का भी नाम बचपन का सिद्धार्थ था, लेकिन जो महावीर के पिता थे उनका नाम राजा सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है अगर पूछा जाता है तो कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का मूल नाम क्या है, देखिए महाभारत का नाम क्या रहा है, महाभारत का नाम रहा है, मूल नाम जय रहा है, जय से बाद में नाम रखा गया जय संहिता। ठीक है, और बाद में महाभारत हो गया है। ठीक है, तो महाभारत का मूल नाम क्या है, जय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवाना प्रिय की उपाधि किसने धारण की, तो देखिए देवाना प्रिय जो होता है, देवाना प्रिय, ये इसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय, और इसकी उपाधि धारण की अशोक ने, किसने की, अशोक ने की। ठीक है, देवाना प्रिय मतलब देवताओं का, देवों का प्रिय, और इसकी उपाधि अशोक को दी गई। अगला क्वेश्चन जो पूछा वो क्या है, महाभारत में कुल कितने पर्व है, मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, और गीता के अंदर भी 18 अध्याय जो हैं। ठीक है, क्या करा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो अर्थशास्त्र की रचना की कौटिल्य ने, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त था, और इन्हीं का नाम क्या था, चाणक्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति में आश्रमों की संख्या मानी गई है, तो भारतीय संस्कृति में बात करें स्टूडेंट, तो जो आश्रम है वो कितने हैं, वो 4 रहे हैं। ठीक है, 4 आश्रम रहे हैं, और क्या कह रहा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम भारतीय संस्कृति में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आपको क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, इसी तरह से आप पेन पेपर भी लेके बैठेगा, जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ वो भी नोट कर लीजिएगा कि कभी पूछा ही जा सकता है। अब पूछा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कपिल मुनि है, इनको इन्हीं का दिया गया कपिल, तो इनको कपिल मुनि है जो जैन धर्म से संबंधित है। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन पूछा है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो देखिए बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष, ये कौन थे, अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र लिखा अश्वघोष ने, जो 15वीं शताब्दी में राजा कनिष्क के दरबार में, ठीक है, कवि थे, और ये संस्कृत नाटक के जनक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मृच्छकटिकम की रचना किसने की, तो देखिए मृच्छकटिकम जो है स्टूडेंट, इसकी रचना बात करें तो इसका रचना राजा महाराज शूद्रक ने की, महाराज शूद्रक ने इसकी रचना की। ठीक है, और महाराज शूद्रक ने की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसके ऊपर बाद में स्टूडेंट आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि मृच्छकटिकम मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, इसमें 10 अंक हैं। ठीक है, इसमें कुल कितने अंक है, मृच्छकटिकम में 10 अंक है, और इसके ऊपर एक मूवी बनाई गई, पिक्चर बनाई गई बाद में, उसका 1984 में बनी, जिसका नाम रखा गया उत्सव। तो ये आपको अलग जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, लेकिन मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी का खिलौना होता है, इसमें 10 अंक है। ये दोनों प्रश्न और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, देखिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और इसको जो एक ब्रिटिश वो जो था स्मिथ, क्या उसका पूरा नाम अभी मुझे याद आएगा तो आपको बीच में भी बता दूंगा स्टूडेंट, कोई स्मिथ था। ठीक है, उसी ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो स्टूडेंट अगर बात करें समुद्रगुप्त को कैप्टन वीएस स्मिथ, उनका पूरा नाम क्या था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कैप्टन वीएस स्मिथ ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। तो देखिए भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, जगह का नाम बता दिया, लुम्बिनी में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम राजा सुद्धोधन और माता का नाम महामाया था, ठीक है। और ये शाक्य कुल में, किसमें माना जाता है, ये इक्ष्वाकु वंश के शाक्य कुल में पैदा हुए, लेकिन शाक्य कुल यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम शाक्य कुल के साथ जाएंगे और यह राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शाक्य कुल, ठीक है। और लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला है जैन धर्म में तीर्थंकर की संख्या कितनी है। मैंने बताया ना 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, कितने 24, और महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या की बात की जाए तो 24 है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है भारत का जिसकी कीर्ति दया और करुणा पे आधारित थी। तो देखिए दया और करुणा पे आधारित जो थी जिसकी कृति, वो कौन था, वो दया और करुणा पे, देखिए दयावान समुद्रगुप्त भी रहा है और अशोक क्रूर भी रहा है, बाद में दयावान हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी कीर्ति दया और करुणा पे आधारित थी तो वो कौन था, अशोक था, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हम अशोक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और समुद्रगुप्त को बताया भारत का नेपोलियन बोला जाता है, वो विष्णुगुप्त। और समुद्रगुप्त भारत का एकमात्र, अपने समय का एकमात्र नहीं कहूंगा, ये अपराजित राजा था, इसके पास सबसे विशाल सेना थी, ठीक है। इसी कारण इससे कोई युद्ध नहीं करना चाहता था भारत में। अगला भारत में उद्भूत प्राचीनतम लिपि। तो देखिए प्राचीनतम लिपि क्या है, प्राचीनतम लिपि भारत में ब्राह्मी है। क्या है, ब्राह्मी है। और ब्राह्मी कहां से लिखी जाती है, ब्राह्मी जो होती है दाएं से बाएं चलती है, और जो ऑप्शन ए कर रहा है खरोष्टी, सॉरी, जो ब्राह्मी होती है वो बाएं से दाएं होती है, और जो खरोष्टी होती है वो दाएं से बाएं होती है, इस बात को याद रखिए। और प्राचीनतम लिपि क्या है, ब्राह्मी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रयाग जाकर अपना समस्त अर्जित दान कर देता था। तो वो कौन था, तो देखिए वो जो राजा था जो जाकर सब कुछ अपना दान करता था, वो कौन था, हर्षवर्धन था, ठीक है। ऑप्शन बी जो कह रहा है वो राजा कौन था, हर्षवर्धन। कुंभ के दौरान 75 दिनों तक ये दान करता था। जब कुंभ लग जाता था, जो आपका प्रयाग में लगता है, तो कुंभ में जाके 75 दिनों तक ये दान करता था, और जब तक दान करता था जब तक उसके पास सब कुछ खत्म नहीं हो जाता था। वेन सॉन्ग ने अपनी पुस्तक में बताया है कि ये राजा ऐसा राजा था कि जो अपना राजसी वस्त्र तक दान कर दिया करता था प्रयाग में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। जो 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है, महाभाष्य, दिव्यावान, मृच्छकटिकम और कुवलय माला, ठीक है। तो जो व्याकरण ग्रंथ की बात करें तो व्याकरण ग्रंथ है स्टूडेंट, ये महाभाष्य है, इसको व्याकरण महाभाष्य के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य, ठीक है। और बात करें स्टूडेंट कि महाभाष्य को पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पे भाष्य लिखा। तो ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी पे जो लिखा गया है ये व्याकरण महाभाष्य, इसका नाम पतंजलि ने लिखा है, ठीक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी पे लिखा है इसको, ठीक है, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया। बात करें, एक बात और स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा कि जो तीन जो व्याकरण के विद्वान माने जाते हैं उसमें पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि तीनों माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद विभक्त है। तो बात करें स्टूडेंट कि जो ऋग्वेद हमारा है, कह रहा है कि 10 मंडल में है। कितने मंडलों में है, इसमें 10 मंडल है। नोट कर लीजिएगा कितने मंडल है, 10 मंडल है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट 1028 यानी 1028, इसमें जो है 10 मंडल के साथ साथ 1028 सूक्त भी हैं, ठीक है। इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 है, ठीक है। और इसमें 10,462 ऋचा यानी मंत्र हैं, 10,462, याद रखिएगा इन सब बातों को। अगला क्वेश्चन है पुरुषार्थ किस आश्रम के अंतर्गत आता है। तो देखिए पुरुषार्थ जो होता है वो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आता है। ये पुरुषार्थ जो होता है वो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आता है। यहां तक कि कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना पुरुषार्थ के गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता है उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तो पुरुषार्थ यानी हमको जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति होता है तो उसको पुरुषार्थ करना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपनिषद दर्शन का केंद्रित तत्व क्या है। तो उपनिषद दर्शन का केंद्रित तप कर्म भक्ति ज्ञान है। क्या उपनिषद में क्या भरा गया है, ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान तत्व है। अगला क्वेश्चन है गणराज्यों में शासन की शक्ति निहित होती थी किसके में। देखिए गण मतलब ठीक है, तो गण प्रमुख में नहीं, गण में, गण यानी जनता में, ठीक है। तो गणराज्यों में शासन की शक्ति किसमें निहित होती है, जनता में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रसायन शास्त्र के ज्ञाता विद्वान कौन थे, ज्ञाता कौन थे। तो देखिए रसायन शास्त्र के ज्ञाता नाम याद रख लीजिएगा, नागार्जुन है। और नागार्जुन की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, रस रत्नाकार, ठीक है। रस रत्नाकार जो नागार्जुन की रसायन शास्त्र की प्रमुख जो पुस्तक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है शक्तिशाली नौसेना थी। तो देखिए शक्तिशाली जो बात कह रहा है स्टूडेंट कि शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी, तो हम बात करेंगे शक्तिशाली जो नौसेना थी वो सबसे ज्यादा चोल राजाओं के पास थी। ठीक है, राजेंद्र चोल जिसमें प्रथम राजा था, तो चोल राजाओं के पास थी, जो 985 से लेके 1014 ईस्वी के आसपास तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रथमतः उल्लेख हुआ है। तो जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है इसका प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है हमको? अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य मंत्री किसके थे? आपको ही पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके मंत्री थे? महामंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजंता संबंधित है, तो अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं में क्या की गई है? शिल्प कला और चित्रकला की गई है। ठीक है, तो वास्तुकला मूर्तिकला नहीं होगा, क्या हो जाएगा? चित्रकला एवं शिल्पकला। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन इसके साथ शिल्पकला भी होगा, सी हो जाएगा। और जो 40 क्वेश्चन है हो गया हमारे मॉडल पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है पहले मॉडल पेपर का स्टूडेंट, ये कह रहा है कि कौटिल्य आचार्य थे। कहाँ के आचार्य थे? तो ये तक्षशिला के थे। कहाँ के आचार्य थे स्टूडेंट? ये तक्षशिला के थे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो हमारा मॉडल पेपर 1 है। तो स्टूडेंट्स अब महामाराथन के सीरीज में हमने एक मॉडल पेपर कर लिया है और हम राष्ट्र गौरव का आप देख सकते हैं दूसरा मॉडल पेपर करने जा रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्र गौरव के 40 क्वेश्चनों को आपको फिर से डील करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं मॉडल नंबर पेपर 2 का राष्ट्र गौरव के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था, तो किस समय हुआ था? गुप्त राजाओं के समय हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्तों के समय, यानी गुप्त राजाओं के समय। पहले का राइट आंसर, पहले का जो क्वेश्चन है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त राजाओं के समय। ठीक है, डी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसको देखते हैं। 23, देखिए मैंने बता ही दिया है। अब 24वें 32वें तीर्थंकर कौन थे, ये 2 बार पूछा गया है। तो जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और आपको पता ही है स्टूडेंट, आपको पता ही है कि 24 तीर्थंकर हैं, तो 23वें पार्श्वनाथ हैं, 24वें महावीर हैं, ऋषभनाथ पहले हैं और नैमिनाथ ये बीच में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है, स्मृतियों के अनुसार कुल कितने संस्कार बताए गए? तो जो भारतीय संस्कृति की बात बताया 16 संस्कारों की बात की गई। कितने? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कितने संस्कारों की बात की गई है? 16 संस्कारों की बात की गई है हमारे वहां। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौटिल्य का एक और नाम है। मैंने बताया कौटिल्य का क्या क्या नाम है? चाणक्य नाम है, विष्णुगुप्त भी नाम है। क्या है? चाणक्य और विष्णुगुप्त है। तो आपका ऑप्शन ए में विष्णुगुप्त दिया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर 2 का, कि शैक्षिक संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है। तो कौन सा शैक्षिक संस्कार, शिक्षा के लिए कौन सा संस्कार दिया जाता है? उपनयन संस्कार। ठीक है, उपनयन संस्कार, जिसको जनेऊ संस्कार के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, ये शिक्षा का संस्कार था, यानी छात्र जब शिक्षा लेने गुरु के पास जाता था तो पहले उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था, तब जाके उसको शिक्षा के दी जाना शुरू की जाती थी, मतलब दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाती थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई, तो जो बिस्मिल को फांसी दी गई वो गोरखपुर के कारागार में दी गई। कहाँ दी गई? आपको याद है ना? आप अगर गोरखपुर के होंगे तो आपको पता ही होगा कि आप जब आप गीता वाटिका से जेल रोड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आप जो कारागार है, और शहीद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर के कारागार में दी गई। ठीक है, और ये आपका घंटा घर के आसपास में भी माना जाता है कि उसी चौक पे इनको फांसी दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा गणतंत्र राज्य नहीं था? गणतंत्र राज्य क्या नहीं था स्टूडेंट? कि साक्य, इसको पहला गणतंत्र राज्य माना जाता है भारत में। तो साक्य गणतंत्र हो गया पहला, मल्ल भी था और लिच्छवी भी था, लेकिन जो कोसल था वो गणतंत्र राज्य नहीं था। ठीक है, और इसके साथ साथ लिख लीजिएगा, कोसल की जगह पे अगर अवंती दे देगा, कोसल, अवंती और मगध ये गणराज्य नहीं थे, गणतंत्र वाले राज्य नहीं थे। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत, मेघदूत किसका रचना है? कालिदास की है। मेघदूत किसकी है? कालिदास का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का सैद्धांतिक भाग होता था कितना? 1/6। कितना होता था? 1/6। तो ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1/6 होता था। प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का 6 में से 1 हिस्सा राजा का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आस्तिक का अर्थ क्या है? आस्तिक मतलब जो ईश्वर को माने, आस्तिक, और नास्तिक मतलब जो ईश्वर को ना माने। तो आस्तिक का अर्थ है ईश्वर को मानने वाला। ठीक है, भारतीय कला का स्वर्ण काल क्या है? तो देखिए भारतीय कला का स्वर्ण काल जो है वो समुद्रगुप्त से शुरू होता है, इसलिए गुप्त काल को माना जाता है। ठीक है,
गुप्त काल को माना जाता है। चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो ये सारे जो चारों मतलब इनका इस्तेमाल जो सबसे पहले हुआ है, एक क्वेश्चन इससे ऊपर छूट गया स्टूडेंट, पहले उसको देख लेते हैं। तो जो 12वां प्रश्न कह रहा है, पहले उसको देख लेते हैं। उपनिषद का अर्थ है, तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना। तो समीप बैठना, उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना। अब अगला क्वेश्चन अब आया, चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों वर्ण जो है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, ये जो चार वर्ण हैं, जातियों का नहीं, वर्णों की बात हो रही है स्टूडेंट। और वर्णों का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में हुआ है, ठीक है। और 10 ही मंडल है, जो लास्ट मंडल है 10वां, उसमें हुआ है। रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है, ये तो आपको पता ही है। और वेद व्यास किसके हैं? महाभारत के हैं, जिसका नाम जय संहिता या जय भी है, ठीक है। और अगर तुलसीदास पूछे तो वो रामचरितमानस के हैं। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? तो अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है, और कौटिल्य ने की है। तो 7 राज्य के कितने अंगों की चर्चा की गई? 7 अंगों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द पहली बार उल्लेखित है कहां पे? तो ऋग्वेद में। राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया? ऋग्वेद में किया गया सबसे पहले। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है, अलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? तो देखिए, अलवार के जो संत है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा तमिल प्रदेश, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, ललित कला के अंतर्गत नहीं आता है। तो ललित कला में क्या आता है? संगीत, वाद्य, नृत्य, चित्रकला। लेकिन पर्यावरण तो नहीं आता इसमें, ठीक है। तो पर्यावरण जो है वो नहीं आएगा, ललित कला के अंतर्गत पर्यावरण नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण में कांडों की संख्या है, रामायण में पूछ रहा है। तो बात करें स्टूडेंट, देखिए कांड पूछा तो रामायण या रामचरितमानस में अगर पूछ देता है तो जो कांडों की संख्या वो 7 है। जैसे महाभारत में पर्व है, और रामायण में या रामचरितमानस में कांड है, और कुल 7 कांड हैं। 7 कांड क्या क्या है? बाल कांड, अयोध्या कांड। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है पहला कांड कौन है, कौन सा है, अंतिम कांड कौन सा है। तो पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, और उसके बाद हो जाता है अरण्य कांड, फिर सुंदर। अरण्य मतलब जिसमें वो लोग जंगल में जाते हैं। अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो कुल मिलाकर रामायण में 7 कांड है, याद रखिएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? देखिए, पंचतंत्र की कहानियां तो आपने भी पढ़ी होंगी स्टूडेंट, विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो बात करें पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4 पुरुषार्थ हैं। कितने? 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा, संस्कृति में किसकी गणना नहीं होती है? तो कला आता है संस्कृति में, साहित्य और संगीत आता है। प्रशासन जो है वो संस्कृति का भाग नहीं है, ये राज्य का भाग है। राज्य और राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी कवि। तो प्रेम मार्गी कवि कौन है? ठीक है, तो कह रहा है कि सूरदास, कुंभन दास, मलिक मोहम्मद जायसी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेम मार्गी कवि है। तो प्रेम मार्गी की बात जब आ जाती है तो इसमें हो जाते हैं ये भक्ति के सूरदास, कुंभन दास, लेकिन प्रेम मार्गी जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। इनकी पद्मावत जो है वो प्रेम मार्गी रचना मानी जाती है। इसमें आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा, पद्मावत, मसालानामा, ये सब प्रेम मार्गी रचनाएं मानी जाती हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन पूछे, परम प्रियतम को प्रेम द्वारा पाना किस साधना का अंग है? तो परम प्रियतम, परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना किस साधना का अंग है? तो ये कृष्ण भक्ति साधना। इसका राइट उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति साधना, जिसमें गोपियां कृष्ण को भक्ति साधना के माध्यम से पाने की कोशिश कर रही हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं, श्रीमद् भागवत में गोपियों की श्रेणियां हैं, कुमारिका, गोपांगना, ब्रिजांगना, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जब श्रीमद् भागवत में गोपियों को ये सब कहा गया है तो उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो आपका ये हो जाएगा कि गोपियों को क्या कहा गया? तो कुमारिका, गोपांगना, ब्रिजांगना, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं? किस मार्ग में प्रपंच मुक्त करते हैं? तो इसका क्या होगा कि भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं, तो वो होता है योग मार्ग। तो ये जब ये जो कह रहा है शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा योग मार्ग, ठीक है। योग मार्ग में भगवान अपने शरणागत अनुग्रह को भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं।
पद्मावत किसकी रचना है? मैंने बताया पद्मावत जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है, ठीक है। निर्गुण संत नहीं है, गुरु नानक, रैदास, दादू और केशव दास। तो जो केशव दास है वो निर्गुण, आपके केशव दास जो है वो निर्गुण संत नहीं है, बाकी गुरु नानक, रैदास और दादू ये लोग निर्गुण संत हैं, ठीक है। निर्गुण मतलब जो ईश्वर के किसी स्वरूप को नहीं, ईश्वर को कण कण में मानते हैं, इसके किसी रूप को नहीं मानते हैं। और जो सगुण भक्ति होती है वो भगवान को रूप में देखता है, जैसे कृष्ण के रूप में देखना, राम के रूप में देखना, ठीक है। स्टूडेंट कह रहा है रास पंचाध्याय किसकी रचना है? तो ये नंद दास की है, ठीक है। यहाँ जो रहीम नहीं है, ठीक है। तो रास पंचाध्याय जो रचना है वो नंद दास की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है श्री राम मार्चन पद्धति किसकी रचना है? तो श्री रामार्चन पद्धति जो है यह स्वामी रामानंद की रचना है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कौन सा वेद संगीत है? तो संगीत किसमें है? सामवेद में है, ठीक है। याद रखिएगा सामवेद में है संगीत का वेद ही सामवेद को कहा जाता है। और जो लास्ट मॉडल पेपर का क्वेश्चन है वो कह रहा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर द्वारा हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने 2 मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किए। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। और ये दो मॉडल पेपर के बाद स्टूडेंट हमने 3 और राष्ट्र गौरव पे वीडियो किए हैं, हमारे चैनल पे अपलोडेड हो गए। जो प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोस हैं आप जाकर उसको देख लीजिएगा स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ HND 100 के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हुए होंगे। आप इन वीडियोस को देख के जाइएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट होगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप चैनल को जाकर ज्वाइन करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। आपके लिए हम बहुत मेहनत करके स्टूडेंट्स वीडियो प्रिपेयर करते हैं। आपके रिक्वेस्ट का, आपके सुझाव का हम ध्यान रखते हैं। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। हमारे लिए भी स्टूडेंट्स आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने से चूकिएगा नहीं। आपका एग्जाम सुपर हो, आप कमेंट करके बताइएगा कि और किस पेपर के आप वीडियोस चाहते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम सबसे अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड लक।